अशोक जी, आप लोग पॉलिटिकल देखिए, मैं आती हूँ, आप जब भी कोई ऐलान करते हैं आप कहते हैं देखिए ये तो फ्री बी कल्चर लेकर आ रहे हैं, वेलफेयर स्कीम के नाम पर बस पैसा बांटना चाहते हैं। तो फिर अखिलेश जी क्या कर रहे हैं? 40,000 रुपए जब देने की वो बात करते हैं, साइकिल लैपटॉप देने की बात करते हैं, तो वो फिर फ्रीबीज में काउंट होंगी या फिर वो वेलफेयर स्कीम्स में काउंट होंगी? और सबसे बड़ी बात सर कि आप लोग पीडीए 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 इतना कहते हैं, हालांकि उसकी परिभाषा बार बार बदलते रहते हैं, लेकिन महिलाओं में मुझे आप बता दीजिए, ओबीसी में बता दीजिए, कितना रिप्रेजेंटेशन आप लोगों ने अपनी पार्टी में रखा है? परसेंटेज भी बताइएगा अशोक जी, मैं जानने की बहुत इच्छुक हूं। देखिए, 2-3 सवाल आपने एक साथ पूछ दिया। सबसे पहला सवाल आपने फ्रीबीज को लेकर के किया। तो फ्रीबीज क्या होती है, वेलफेयर क्या होती है, इस बात को समझने की जरूरत है। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकारें एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर से डर के मारे महिलाओं के लिए वोट के बदले नोट योजना के तहत चुनाव से ठीक पहले या चुनाव के दौरान ही, जैसे बिहार में हुआ, जो कुछ पैसे उनके खाते में ट्रांसफर किया जाता है, ये विमेन इंपावरमेंट नहीं, न तो विमेन वेलफेयर है। ये सिर्फ और सिर्फ वोट के बदले नोट योजना के तहत महिलाओं के वोट को खरीदने की साजिश होती है। दूसरी बात, आप इस तरह के वोट के बदले नोट की योजना चला करके उन्हीं महिलाओं के भाइयों और उन्हीं महिलाओं के बेटों के भविष्य को बर्बाद करते हो 5 साल पेपर लीक करा करके। तो ये रही फ्रीबीज। जहां तक सवाल महिला सशक्तिकरण को लेकर के है, तो महिला सशक्तिकरण, एक काउंटर ले लूं अशोक जी क्विकली, एक काउंटर बस, आपको बुरा ना लगे इसलिए इजाजत के साथ ले रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अगर चुनाव से पहले इनको फ्रीबीज की याद आती है और वो वेलफेयर स्कीम नहीं है, तो अखिलेश यादव ने 40,000 की घोषणा 3 साल पहले की है क्या? देखिए पूर्णिमा जी, वो चुनाव से पहले नहीं है या पिछले चुनावों से पहले नहीं की थी? पूर्णिमा जी, योगी सरकार लगभग 10 साल होने जा रहा है। 10 साल में ये वेलफेयर स्कीम तब मानी जाती जब 5 साल पहले, 6 साल पहले, 4 साल पहले इस स्कीम को योगी सरकार लॉन्च करती, तो इसको वेलफेयर स्कीम मानी जाती है। यह स्कीम जिस तरह से बिहार में, जिस तरह से महाराष्ट्र में, जो चुनाव के ठीक पहले या चुनाव के दौरान जो पैसे बांटे जाते हैं, जो पैसे उनके खातों में डाले जाते हैं, इसको वोट के बदले नोट योजना कहा जाएगा। और तीसरी बात में मैं जो बात कर रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के लिए विमेन इंपावरमेंट या महिला सम्मान की बात, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे नारों की बात सिर्फ और सिर्फ नारों तक सीमित रह जाती है, इनके पोस्टर बॉय तक ही सीमित रह जाती है। ये धरातल पर कहीं नहीं दिखती आपको। धरातल पर अगर आपको देखना हो तो महिलाएं न तो थाने में सुरक्षित है, न तो बीएचयू जैसे कैंपस में सुरक्षित है, न तो सड़कों पर महिलाएं सुरक्षित है, और महिलाएं तो कहीं भी नहीं सुरक्षित है। मंदिर, राम मंदिर। इनकी नई टीम में कितनी महिलाएं हैं यादव जी? जी, इनकी नई टीम में कितनी महिलाएं हैं? और अब पोस्टर में भी आपने पोस्टर बॉय का ही जिक्र कर दिया और आप लोग कहते हैं स्मैश द पैट्रियार्की। देखिए, हाँ बिल्कुल, देखिए आपने जो सवाल किया स्मैश द पैट्रियार्की, इसी बात को लेकर के राहुल गांधी जी ने जो पुणे में जो कार्यक्रम किया, तो इस कार्यक्रम का ऑब्जेक्टिव क्या था? सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव ये था कि जिस तरह देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी संसद में एक महिला के लिए जर्सी गाय का इस्तेमाल करते हैं, उनके ट्रोलर्स जो आईटी सेल के लोग हैं महिलाओं को सोशल मीडिया पर गालियां देते हैं, इनके प्रवक्ता टीवी चैनल में बैठ के गालियां देते हैं, और जब बच्चियां वही पलट करके जब जवाब दे देती है तो मोदी जी क्या करते हैं? ये तो कल्चरल शौक है, बहुत कष्ट हुआ मुझे, बहुत पीड़ा हुई। अरे पीड़ा आपको हुई जब आपके लोग गालियां भर भर के दे रहे, सब मोदी जी को पीड़ा नहीं हुई। तो इस बात को लेकर के आपको पीड़ा भी कम से कम मोदी जी ये तो नहीं कहते हैं कि लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है। यादव जी बोलिएगा, ऋषभ जी जवाब दीजिएगा, फिर उसके बाद अश्विनी जी आपके पास आती हूँ, कौशिक साहब, सर्वेश जी फौरन आ रही हूँ। अशोक जी, पीडीए बोले तो पॉलिटिक्स ऑफ डिवीजन अपीजमेंट वाले लोग, एक बात स्पष्ट मैं बता देता हूं, सबसे पहले महिलाओं के लिए हमने कुछ किया तो उनके अंदर हिम्मत देने का काम किया, जो भय और डर का माहौल आप लोगों ने दिया था। अब गाली गलौज को सपोर्ट कर रहे हैं, आप अपने घर में उन बच्चों को सपोर्ट करेंगे जो आपसे नाराज होकर वैसे पोस्टर और गाली देंगे? हाँ या ना बोलिए, जलेबी मत घुमाइए, हाँ या ना बोलिए। सपोर्ट करेंगे, सपोर्ट करेंगे? डिंपल यादव जी के अलावा कितनों को आपने पोस्टर बनाया अपने महिला के अंदर? प्रियंका गांधी जी के अलावा कांग्रेस किसको प्रमोट करना चाह रही है आज के डेट में? जंतर मंतर पे था। नहीं, आप उस तरह का गाली को सपोर्ट अगर करेंगे अशोक जी, तो ऐसे ही मानसिकता को अर्बन नक्सल कहते हैं, दिमागी नक्सल कहते हैं। अगर उस तरह की अराजकता को आप सपोर्ट कर रहे हैं, मोदी जी ने बड़ा दिल दिखाया, कहा कि वो बच्चे भी हमारे जो गाली दिए और जिन्होंने संघर्ष किया वो भी बच्चे हमारे। ठीक है, हमारे हिंदू बच्चियों के लेकर के क्या क्या बोली उसने? उसने कहा स्वतंत्रता का इस्तेमाल हमारी हिंदू लड़कियां
नशे के लिए और अपने यौन पिता संबंध को बनाने मन के से लिए धक्का करती है। देने वाले इतना पार्टी घृणित के बयान प्रवक्ता देने वाले महोदय, सांसद को संस्कार आप आपसे लोगों ने उम्मीद नहीं criticize ठीक है, किया, ठीक है। उसके खिलाफ एक ओके, एक्शन नहीं लिया। यादव जी रुकेंगे, आपको- ठीक है। आपको वुमेन एम्पावरमेंट अश्विनी जी, की बात नहीं है। अश्विनी जी, फिर घूम फिर के वही बात आती है, अगर स्मैश द पैट्रियार्की करना है तो लंबी लकीर खींचिए सर, लाइए 33% रिजर्वेशन को अपना समर्थन दे दीजिए, 2029 में प्रतिनिधित्व दीजिए 33% का। ऑन एन एवरेज उत्तर प्रदेश में महिलाएं जो चुनकर आई शायद 10 या 12% था, अगर मैं गलत नहीं हूं, उससे ज्यादा नहीं था कुल मिलाकर। मतलब महिलाओं का वोट तो सबको चाहिए, लेकिन जब डिसीजन मेकिंग पावर की बात आती है तो पॉलिटिकल स्पेस नहीं देना है। क्यों नहीं देना है? पूर्णिमा जी बहुत बहुत धन्यवाद। और आपकी एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती है कि आप कटाक्ष बहुत अच्छा करती हो। आपने 2 बार अभी कटाक्ष किया, बट मुझे थोड़ा सा अफसोस है, जब ऋषभ तिवारी भाषण दे रहे थे तो आपको कटाक्ष करना चाहिए था। ठीक कि है, अब नरेंद्र मोदी जो अफसोस से खुद आगे अपनी बढ़िए। पत्नी को अश्विनी जी, छोड़ के सवाल बैठे का हैं। जवाब दे दीजिए। नहीं ठीक है, महिला सम्मान की बात हो रही है ना हाँ यहाँ हाँ पर, बिल्कुल, महिलाओं की आप बात कर हो रहे रही हैं, है, मेरा मुझे सम्मान मैं महसूस कर सकती हूँ अश्विनी जी। अब चलिए सवाल के जवाब पर आ जाइए। हाँ, सवाल के जवाब पर प्लीज। नहीं नहीं ठीक है, पूरी बात होने दीजिए, हाँ। ऐसा नहीं है। सवाल के जवाब पर Objective, अश्विनी जी, multiple choice तो सवाल के होते हैं। जवाब पर प्लीज पहले मुझे दूंगा। बोलिए। पहले मुझे ये जानना है कि ऋषभ जब भाषण दे रहे थे तो आप अश्विनी जी, सवाल के जवाब पर आ जाइए। सुनील कौशिक जी, सर्वेश पाठक जी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। ये मैं आपसे छठी बार दोहरा रही हूं सर, सवाल जो पूछा है उसके जवाब पर आ जाइए। आपके अफसोस का सम्मान करती हूँ, लेकिन उस अफसोस को प्लीज अपने पास रखिए और मेरे सवाल के जवाब पर आ जाइए। ऐसे ही होगा सर, ऐसे ही होगा, ऐसे ही होगा, आप मुझे ऐसे ही होगा। मेरे आप सवाल का जवाब चाहिए मुझे। अश्विनी मिश्रा जी, आप मुझे बोलने देगी तभी तो आपको बोलिए जवाब ना मिलेगा। सर, बोलिए ना। आपको कैसे पता कि मुझे लाइन बड़ी करनी चाहिए? हमारी लाइन छोटी है भारतीय जनता पार्टी से। आप कौन होते हैं सर्टिफिकेट देने वाले कि हम महिला सम्मान में भारतीय जनता पार्टी से पीछे हैं? आपने कहा लाइन बड़ी करिए, कैसे लाइन बड़ी करें? आपको कैसे पता हमारी लाइन छोटी है? बताइए ना। आपने किस आधार पे कहा? मत करिए आपने सर, किस मैं क्या आधार पे करूं? कहा कि हमारी लाइन मत छोटी करिए। है? आप बताइए ना, आपके पास मत कौन सा करिए सर। सर्टिफिकेट है, अथॉरिटी मत है करिए। जिससे आप नहीं मत तो आप मुझे करिए। मेरी बात रखने दीजिए। नहीं, आप नहीं, मुझे मत मेरी करिए बात सर, रखने मत दीजिए। करिए। मैं सिर्फ भारतीय जनता पार्टी महिलाओं का कितना सम्मान करती है बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, आप मुझे बताइए। बताने नहीं दे रही हैं। अरे बताइए ना मोदी जी साहब। बोलते हैं मोदी जी जो खुद अपनी पत्नी को छोड़ के बैठे हैं, वो सोनिया जी के लिए बोलते हैं जर्सी का बकवास मत कीजिए। त्याग करना, सन्यासी रूप में जाना, देश के लिए समर्पित होना, ये अनगल बात करेंगे तो फिर मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। राहुल गांधी किसके साथ छुट्टी मना रहे थे? फोटो किसका था? छोड़िए ना ऋषभ, सोनिया जी को गाली देते हैं तो महिला सम्मान नहीं आता। कौन गाली दिया है? कैंपेन करते हैं, कौन गाली दिया है? सैकड़ों महिलाओं को कौन क्या गाली दिया? कौन बोला है? जी नहीं, गलत संदर्भ में दावे के साथ कहता हूं। जयपुर गलत है, गलत बोल रहे हैं। दिमाग नाक में रख के आते हो। सतपाल सत्ती का नाम सुने हो, दयाशंकर का नाम सुने हो, नरेंद्र मोदी का नाम सत्ती सुने को हो, भी जानता हूं, होने वाले और सबको जानता हूं। मैं थोड़ा सवाल को ब्रॉडर कर देती हूं। एक सेकंड, अपना पॉइंट रखिए। एक सेकंड ऋषभ, अनगल बात मेरे नेता के खिलाफ बोलेंगे तो अपना इतिहास अश्विनी जी, अश्विनी जी, मैं सवाल थोड़ा सा मोल्ड कर देती हूँ। चलिए, इधर उधर जाएंगे, फिर आप कुछ बोलेंगे, इधर से कोई जवाब आएगा।